ऐश जब ट्रेनिंग करने के लिए फॉरेस्ट में जाता है तब उसको अपने डैड का एक न्यू पोकेमॉन देखने को मिलता है, जो कि ऐश के डैड के अकॉर्डिंग ऐश की आधी टीम को डिफीट करने का दम रखता था। यह सुनकर ऐश नर्वस हो जाता है। ब्रॉक ऐश के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि ऐश तुम्हारे पास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, जैसे कि ड्रैकुनोस और एरोड्रेक। ये पोकेमॉन्स किसी भी अननोन पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए काफ़ी होने चाहिए, बट तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बिना तुम कल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इस बार ऐश अपने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को साथ लेकर आया था, इवन ऐसे पोकेमॉन्स भी जिनको उसने अभी तक यूज़ नहीं किया था, जैसे कि हुपा अनबाउंड और सेप्टाइल। ऐश स्पेशली अपनी एरोड्रेक और ड्रैकुनोस को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करके सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। इसीलिए वो एक मैचअप क्रिएट करता है जहां पर एरोड्रेक और ड्रैकुनोस साथ मिलकर फाइट करने वाले थे हुपा के साथ। पर ट्विस्ट ये था कि हुपा अपने बेस फॉर्म में नहीं बल्कि अनबाउंड फॉर्म में होने वाला था, जहां पर वो खुद तो बैटल करेगा पर साथ में काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी स्पॉन करने वाला है, जो कि एक साथ एरोड्रेक और ड्रैकुनोस के ऊपर हमला करेंगे। ड्रैकुनोस और एरोड्रेक को ऑर्डर करने के लिए वहां पर ऐश भी होने वाला था। वहीं पर हुपा अनबाउंड एक वाइल्ड पोकेमॉन की तरह बिहेव करेगा। वो कितने भी पोकेमॉन्स को स्पॉन कर सकता है और किसी भी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होने वाली थी। फाइट शुरू हो जाती है। ड्रैकुनोस और एरोड्रेक का कॉम्बिनेशन कमाल का था। शुरू में सिर्फ हुपा अनबाउंड ही बैटल कर रहा होता है, जिसके खिलाफ दोनों पोकेमॉन्स डोमिनेट कर रहे होते हैं और डोमिनेट भी कर रहे होते हैं। बट इसके बाद हुपा अनबाउंड गुस्से में आकर 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को स्पॉन कर देता है। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। सारे के सारे चारों तरफ से अटैक करके एरोड्रेक और ड्रैकुनोस को परेशान करते हैं, पर बाद में उनको समझ में आ जाता है कि उन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और एक दूसरे को अटैक से बचाना होगा। ड्रैकुनोस अपने ड्रैगन हेलो अटैक का भी यूज कर देता है, जिससे अब जो भी पोकेमॉन उसको छूता था उसको वही अटैक 3 गुना पावर के साथ लगता था। ड्रैकुनोस और एरोड्रेक अनस्टॉपेबल लग रहे थे। वो एक के बाद एक सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर देते हैं और इसके बाद एक कॉम्बिनेशन अटैक प्लान करते हैं हुपा अनबाउंड पर, जहां पर एरोड्रेक इस्तेमाल करने वाला था मिथिक हाउल का, वहीं पर ड्रैकुनोस यूज करने वाला था फ्लेम टेम्पेस्ट का। इतने में ही पीछे से उनको एक सुपर स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्राइक आकर लगती है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को हैवी डैमेज पड़ता है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं जहां पर उनको म्यू 3 देखने को मिलता है। ऐश कहता है कि एरोड्रेक और ड्रैकुनोस, अब मैंने हुपा अनबाउंड का साथ देने के लिए म्यू 3 को भी इंक्लूड कर लिया है और जैसे ही हुपा अनबाउंड और वीक होगा मैं और भी पोकेमॉन्स को भेज दूंगा। ये सुनकर एरोड्रेक और ड्रैकुनोस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अब हमें कमाल की क्लैश देखने को मिलती है, जहां पर एक तरफ हुपा अनबाउंड और म्यू 3 थे, वहीं पर दूसरी तरफ एरोड्रेक और ड्रैकुनोस थे। बीच बीच में ऐश किसी पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर दूसरे पोकेमॉन को भेज देता था, जिससे सभी पोकेमॉन्स को इक्वल ट्रेनिंग मिले, जैसे कि वो एरोड्रेक को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर भेजता है गुनिंजा को। हुपा अनबाउंड को पोकेबॉल में बुलाकर भेजता है चार्जार्ड को, वहीं पर म्यू 3 को रिप्लेस करता है म्यू 2 से। ड्रैकुनोस के जगह पर रेक्वाजा आ जाता है और हमें दोनों ही टीम्स के बीच में कमाल की बैटल देखने को मिलती है। इसी तरह से ऐश के सारे पोकेमॉन्स ट्रेनिंग करते जाते हैं और शाम होने के बाद सीन कुछ ऐसा था कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बट फिर भी वो ट्रेनिंग और बैटल करने के लिए तैयार थे। बट ऐश उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था। वो कहता है ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तुम सभी ने आज कमाल की ट्रेनिंग करी है और ये मेरा अब तक का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सेशन रहा है। स्पेशली मुझे यहाँ पर कुछ पोकेमॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जोश में लग रहे हैं, जिनको मैं फाइनल बैटल में ले सकता हूँ। ऐश के सारे पोकेमॉन्स ऐश की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और इसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाता है, जहां पर वो सारे के सारे थके हुए पोकेमॉन्स को सबसे पहले हील करवाता है नर्स जॉय से। एंड इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स दोबारा से डिस्कशन करते हैं उस पोकेमॉन और फाइनल बैटल के बारे में। ब्रॉक कहता है कि आज फिलहाल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि वो पोकेमॉन कैसा दिखता है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। उसने रायचू और डार्कराय को एक ही बार में डिफीट कर दिया था, बट हमें उसके टाइपिंग का अंदाजा नहीं है। सैना कहती है 1 मिनट, हम कम से कम उसकी एक टाइपिंग गेस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको 3 ऐसे पोकेमॉन्स बताने हैं जिनको ऐश ने एट्रो रीजन में कैच किया था। सैना आगे बोलती है मुझे याद है कि जो अटैक रायचू और डार्कराय के ऊपर लगा था वो एक वाटर टाइप अटैक था। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा पानी का स्पीयर था और इससे मुझे अंदाज़ा लगता है कि वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन हो सकता है। ब्रॉक कहता है सही ना, तुम्हारी बात सही है, बट हम यहाँ पर एक चीज़ नहीं भूल सकते हैं, कोई भी पोकेमॉन अपने टाइपिंग के अलावा दूसरे टाइपिंग के मूव्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रैकुनोस, जो कि एक ड्रैगन और साइकिक टाइप पोकेमॉन है, पर ड्रैगन हेलो के बाद उसके सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक्स 2 फायर टाइप अटैक है, जो कि फ्लेम टेम्पेस्ट और फ्लेम स्पाइरल है। अगर कोई भी पोकेमॉन रेयर ड्रैकुनोस को पहली बार देखता है तो लुक्स के हिसाब से उसको लगेगा कि ड्रैकुनोस एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, बट उसके मूव्स को देखने के बाद उसको लगेगा कि वो गलत था, ड्रैकुनोस एक ड्रैगन और फायर टाइप पोकेमॉन है। पर असलियत में वो दोनों बार ही गलत था। एक्चुअली में ड्रैकुनोस एक ड्रैगन और साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। ब्रॉक की बात पूरी तरह से सेंस बनाती थी। मिस्टी, सैना और ऐश सभी लोग ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं। मिस्टी कहती है ब्रॉक फिर हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? ब्रॉक कहता है मेरे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है,
पर ये कोई डिटेल पर बेस नहीं होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन अपने डैड के न्यू पोकेमॉन के सामने भेजना चाहिए। वो पोकेमॉन ड्रैकोनोस या फिर एरोड्रेक में से कोई एक हो सकता है। ये दोनों ही पोकेमॉन तुम्हारे डैड और उस पोकेमॉन के लिए भी काफ़ी हद तक नए होंगे जिनसे उन्होंने कभी भी बैटल नहीं करी है, तो दोनों के लिए लगभग सेम एक्सपीरियंस होगा और ये दोनों तुम्हारे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स भी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि ये उस पोकेमॉन को टक्कर दे या फिर डिफीट भी कर दे। मिस्टी कहती है पर ऐश के डैड को एरोड्रेक और ड्रैकोनोस के बारे में पता ही है। ऑल्सो वो इन दोनों पोकेमॉन्स की टाइपिंग भी जानते हैं और क्योंकि ऐश ने इन दोनों ही पोकेमॉन्स को पूरे के पूरे टूर्नामेंट में यूज़ किया है, ऐश के डैड को उनके मूव्स और वीकनेस भी पता होंगे। ब्रॉक कहता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट ऐश के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऐश और भी कॉमन पोकेमॉन जैसे कि रेक्वाजा, म्यूटू, चार्जार्ड या फिर ग्रेंजा को इस्तेमाल करता है तो उस पोकेमॉन के लिए बैटल और भी आसान हो जाएगी। ऐश के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ड्रैकोनोस या फिर एरोड्रेक। वेल अब फैसला हो चुका था। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग सोने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम अचानक से ऐश वर्सेस इस डैड के बैटल में आ जाते हैं जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास 6th या फिर लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के 5 पोकेमॉन्स हार चुके थे। ऐश का फाइनल पोकेमॉन ड्रैकोनोस था, वहीं पर ऐश के डैड का फाइनल पोकेमॉन वही न्यू पोकेमॉन होता है। दोनों ही पोकेमॉन्स ने काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बैटल करी थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। ऐश कहता है ड्रैकोनोस हम इतने दूर आने के बाद हार नहीं सकते और ऐश के हाथ शेक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से ऐश के डैड एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि इस बार मैं ऐश को जीतने नहीं दूंगा, उसको कभी ना कभी हार का मजा चखना ही होगा। इसी के साथ वो अपने न्यू पोकेमॉन को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक इस्तेमाल करने का ऑर्डर देते हैं। वहीं पर ऐश अपने ड्रैकोनोस को फ्लेम स्पाइरल यूज करने के लिए कहता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों ही अटैक की पावर लगभग इक्वल लग रही थी, पर तभी ऐश के डैड के न्यू पोकेमॉन का अटैक धीरे धीरे करके फ्लेम स्पाइरल को डोमिनेट करना स्टार्ट करता है और एंड में डिस्ट्रॉय करते हुए ड्रैकोनोस के ऊपर लगने वाला होता है कि तब ऐश उठ के बैठ जाता है। वो आसपास देखता है जहां पर पिकाचू, मिस्टी, ब्रॉक और सईना सभी लोग सो रहे थे, यानी कि और कुछ नहीं बल्कि बुरा सपना था। ऐश का फेस और हाथ पूरी तरह से पसीने से भर चुके थे। ऐश काफी डरा भी हुआ था, पर एंड में ये एक सपना था जिसके चलते ऐश वापस से सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। अब आज का पूरा दिन भी ऐश ने ट्रेनिंग करते हुए बिताने का ही डिसाइड किया था, क्योंकि कल ही फाइनल बैटल होने वाली थी और ऐश आज रेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐश उड़ने के बाद ब्रेकफास्ट करता है और इसके बाद अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर दोबारा से फॉरेस्ट पहुंच जाता है, जहां पर उसको इस बार भी अपने फादर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। वह ऐश से पहले पहुंच चुके थे।